Hello, dear students. Good morning. Now we come back on our lesson number 9. Okay. Open your book, textbook, page number 33. And today we see our remaining parts of our lesson number 9. Pratapgarh makes a history. Okay. Now, last periods we saw the Afzal Khan march on a Hindvi Swaraj with a hug army, big artilleries. Now, therefore, the Shivaji Maharaj saw the Hindvi Swaraj fall into a danger. Now, he immediately shipped his headquarter राजगढ़ टू प्रतापगढ़. हमने देखा कि पिछले इसमें बहुत बड़ी आर्मी लेके अफजल खान हिंदवी स्वराज पर चल कर आया. उसके बाद शिवाजी महाराज ने देखा कि हिंदवी स्वराज ये संकट में गिर गया है और उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, राजगढ़ पे जो राजधानी थी या हेड क्वार्टर था उसको शिफ्ट किया और प्रतापगढ़ पर शिफ्ट हो गए. बिकॉज ऑफ द प्रतापगढ़ वॉज द वेरी located on the very difficult situations, in very difficult situations. Now the Shivaji Maharaj known the Pratapgarh was inner sides of the Sahyadri. Now the Afzal Khan become very angry because of the Pratapgarh was surrounded by a thick forest and high hill. उसके आजू बाजू घना जंगल था, बहुत ऊंचे पहाड़ पर था. देयर वॉज नो प्रॉपर अप्रोच रोड, उसको जाने के लिए कोई भी प्रॉपर अप्रोच रोड नहीं था. एंड टू द फोर्ट एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टू मूव हिज आर्टिलरीज. और उसका इतना बड़ा लावाजामा, इतनी बड़ी फौज, उसके साथ में तोहफे, सब सामान इतना ले जाना प्रतापगढ़ तक बहुत ही डिफ़िकल्ट था. ये अफजल खान को पता था, इसलिए उसे भी गुस्सा आया और शिवाजी महाराज को भी ये पता था. इसलिए शिवाजी महाराज ने इमीडिएटली राजगढ़ से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया प्रतापगढ़. अब उसके बाद में अफजल खान ने क्या सोचा कि भाई शिवाजी महाराज किसी तरह फेस टू फेस आ जाए या ग्राउंड पर आ जाए. और जैसे ही शिवाजी महाराज ग्राउंड पर आते हैं तो अफजल खान को पता था या छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पता था कि इट इज़ द इम्पॉसिबल टू फेस फाइट. आमने सामने युद्ध करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा हिंदवी स्वराज बहुत छोटा था, आर्मी बहुत ही छोटी थी द कंपैरेटिव्स ऑफ द अफजल खान आर्मी. फिर क्या हो गया, प्रतापगढ़ पर अफजल खान तो जा नहीं सकता था इतनी बड़ी आर्टिलरीज लेके. तो उसने क्या किया, इधर अदर एक्टिविटीज शुरू की. अब हमको यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट करना है, आज का रिमेनिंग जो पार्ट है. नाउ ओपन योर लेसन नंबर 33 और ये पेज देखो या स्क्रीन पर देखो. द खान इनिशिएटेड द मेनी मूव्स इन अ होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन. ही अटैक्स द होली सिटीज ऑफ द पंढरपुर एंड तुळजापुर. उसने कोशिश की कि अगर उसने दूसरी एक्टिविटीज़ ये शुरू की कि जो होली प्लेसेस है हमारे, जो पवित्र जगह है, जैसे पंढरपुर है, तुळजापुर है, इनको उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया कि भाई नहीं कुछ तो इस वजह से तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे ग्राउंड पर आएंगे. बट और इसी के साथ में ही हरास द पीपल, वो लोगों को बहुत तकलीफ देने लगा. ही वॉज होपफुल, और उसको अफजल खान को आशा थी. होपफुल दिस टैटिक्स, उसकी ये आइडिया है, वुड ब्रिंग द शिवाजी डाउन टू द प्लेन, कि भाई उसकी इस आइडिया से छत्रपति शिवाजी महाराज नीचे ग्राउंड पर आ जाएंगे और वहाँ पे शिवाजी महाराज को डिफीट करना बहुत ही इजी जाएगा. बट द शिवाजी प्रूव्ड टू द क्लेवर्स फॉर हिम, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज उससे भी होशियार थे और उनको पता था अफजल खान ये जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके पीछे का एम ओनली ये है कि मैं एक बार अगर ग्राउंड पर चला गया तो मुझे वो इजीली
प्राइसन में डाल सकता है, या कैद कर सकता है, या मुझे डिफीट कर सकता है, या किल भी कर सकता है। और इसीलिए बट शिवाजी महाराज डिड नॉट रिस्पॉन्स टू हिज टैक्टिक्स, मगर शिवाजी महाराज ने उसके आइडिया को कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं। ही रिफ्यूज टू लीव द प्रतापगढ़, और उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि प्रतापगढ़ छोड़ना ही नहीं। देन द खान चेंज हिज टैक्टिक, अब खान के पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था, उसने हर एक कोशिश कर कर देखा, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ ग्राउंड पर आए नहीं, प्लेन जगह पर कुछ नीचे आए नहीं। और आखिर में फिर अफजल खान ने और एक दूसरी आइडिया लड़ाई। अब वो आइडिया क्या थी? नाउ देन द खान चेंज हिज टैक्टिक्स, उसने अपनी आइडिया बदल दी। एंड नाउ इन अ स्पिरिट्स ऑफ अ पेरेंट्स फ्रेंडलीनेस ही सेंट अ मैसेज टू शिवाजी महाराज। अब उसने क्या किया कि भाई एज अ पेरेंटली फ्रेंडली मीटिंग करना है, और शिवाजी महाराज को उन्होंने मैसेज भेजा। और उतने से तो वो कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज मिल आएंगे। फिर अफजल खान लेटर में लिखते हैं, यू आर लाइक अ सन टू मी, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कम एंड सी मी, आओ और मुझे मिलो। रिटर्न आवर फोर्ट, और हमारे जो भी फोर्ट आपने लिए हैं वो रिटर्न करो। ये अफजल खान बोल रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेटर लिखकर। एंड आई शैल सी दैट, और मैं ये देखूंगा कि आदिल शाह मेक यू अ सरदार एट हिज कोर्ट, और आदिल शाह उनके कोर्ट में तुमको एज अ सरदार कर कर रखेंगे। अब ये तुम हम आकर मुझसे मिलो, और उसके बाद में हमारे जितने भी फोर्ट लिए हैं वो रिटर्न करो। ठीक है। छत्रपति ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, उन्होंने ये सब स्टडी किया था। ये मुगलों या अफजल, ये जितने भी मुस्लिम राजा थे, इन्होंने किस तरह हिंदुस्तान काबिज किया था, इसका उन्होंने स्टडी किया था। अब शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर, उन्होंने खान की ऑफर देखी और सोचा, ही वॉज टेकिंग नो चांस, वो कोई भी चांस लेना चाहते नहीं थे। ही डिसाइडेड सम हाउ टू परस्यूज द खान टू कम अप टू द फोर्ट, क्योंकि खान किसी न किसी तरह ये कोशिश करेगा ही कि मैं नीचे फोर्ट से नीचे आऊँ और उसे मिलूँ। तो उसके रिप्लाई पर शिवाजी महाराज ने ये भी उनके दिमाग में आ गया कि ये खान की आइडिया है। अब ये जब खान की आइडिया है तो उस पर रिटर्न एज रिटर्न रिप्लाई सर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्या देते हैं, देखो। खान साहब, आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर योर फोर्ट। गिल्टी यानी शर्मिंदा होना, कि भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे फोर्ट लिए। आई मस्ट हैव योर प्रॉमिस ऑफ द पार्डन्स फॉर दिस। प्लीज कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ द प्रतापगढ़। और तुम तुम्हारा प्रॉमिस पालो, मैं मेरा प्रॉमिस पालूंगा, और मैं तुम्हें मिलने नहीं आता हूँ। तुम मुझे प्रतापगढ़ के बॉटम ऑफ द हिल, यानी वहाँ पर एक माची थी, प्रतापगढ़ माची जिसको कहा गया है, जिसका फोटो आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। ये देखो, ये प्रतापगढ़ माची है। और इसको जो बॉटम फुट जो था, म्हणजे खालचा भाग, उसका नीचे का जो भाग था, वहाँ पर शिवाजी महाराज ने मिलने के लिए अफजल खान को बुलाया। एंड आई एम रियली अफ्रेड प्लेन टू मीट यू, और मैं सचमुच में तुमसे घबरा गया हूँ, और मैं डरता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ तुमको प्लेन में मैं मिलने आऊँगा नहीं, तुमको प्रतापगढ़ के नीचे हिल पे आना है। और दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज अफजल खान, और ये जैसा ही रिप्लाई शिवाजी महाराज का अफजल खान को जाता है, अफजल खान शांत होता है और उसे गर्व होने लगता है खुद पे। पासिंग हिज द फिंगर थ्रू हिज बियर्ड यानी दाढ़ी, और वो दाढ़ी में उंगलियां घुमाता है अफजल खान। एंड ही स्माइल, और हंसता है। उसका वो जो हंसना था वो ऐसा था कि जैसे शिवाजी महाराज को डिफीट कर दिया। दिस इज गुड न्यूज, व्हाट कैन द शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान, और ये उसके लिए
अफजल खान के लिए बहुत गुड न्यूज़ थी और वो बोलता है ये बहुत अच्छी खबर है। और व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट, शिवाजी मेरे खिलाफ क्या कर सकता है। आई एम द अफजल खान, मैं अफजल खान हूँ। एंड ही हैज़ नो गट्स टू फाइट मी, और शिवाजी में ये गट नहीं है कि वो मुझसे लड़े। ये सब कौन बोल रहा है? दाढ़ी में हाथ घुमाने वाला अफजल खान। एंड ही हैज़ नो गट्स टू फाइट मी, आई शैल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़, और मैं खुद प्रतापगढ़ जाऊँगा। एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ, और उसके लाइफ का एंड करूँगा व्हेन वी मीट, जब मैं उससे मिलूँगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को किल कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सो ही एग्रीड टू शिवाजीज प्रपोजल, और इस वजह से खान इमीडिएटली, अफजल खान इमीडिएटली एग्री हो जाता है शिवाजी महाराज के प्रपोजल को, और वो रेडी हो जाता है प्रतापगढ़ के पास नीचे हिल पे, बॉटम हिल पे मिलने के लिए। ठीक है। और द मीटिंग प्लेस फिर फिक्स होता है, मीटिंग प्लेस द माची ऑन द प्रतापगढ़ वॉज द चूजन्स एज द मीटिंग, और मीटिंग के लिए प्रतापगढ़ की एक माची जो ये है, और इसका जो बॉटम है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मगर देखो आपको अगर दिखता है तो, मेरी उंगली आ रही है, हाँ नहीं आ रही है, हाँ ये देखो, ये यहाँ का जो बॉटम का पार्ट आपको दिख रहा है, वहाँ पर मीटिंग नीचे, ऊपर नहीं, ये माची के नीचे मीटिंग फिक्स हुई। ठीक है। अब इस तरह मीटिंग फिक्स हुई, कहाँ पर? टाइम फिक्स हुआ, फिक्स हुई, प्लेस फिक्स हुआ, and a date time was the fix. It was the agreed that each one would be the occupants by the servants of the followed by 10 bodyguard at a distance, और दोनों तरफ से ये डिसाइड हुआ कि साथ में कोई भी फौज ले जाना नहीं है, बहुत बड़ी आर्मी ले जाना नहीं है, 10-10 दोनों तरफ से बॉडीगार्ड आएंगे और वो भी कुछ डिस्टेंस पर रुकेंगे। अ स्पेशली रोड वॉज द कंस्ट्रक्टेड फॉर द convenience of the Khan and the big shamiana put up for the meeting, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो माची के बॉटम तक आने के लिए अफजल खान के लिए एक कन्वीनियंस रोड तैयार किया। वहाँ पर बहुत बड़ा शामियाना डाला गया कि जिससे अफजल खान को कंफर्ट हो, और द एवरी मूव ऑफ द शिवाजीज वॉज मार्क बाय द ग्रेट कॉशन, एक एक मूव जो थी वो शिवाजी महाराज बहुत केयरफुली ले रहे थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने आइडिया की, ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू द स्मॉल यूनिट, उन्होंने क्या किया, जो भी अपनी छोटी सी आर्मी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया। ईच यूनिट वाज द टोल्ड वेयर टू द हाइड एंड द वेन एंड हाउ टू एक्ट, और हर एक यूनिट को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि तुमको कहाँ पर छुपना है, क्या एक्टिविटीज़ करना है, और कौन सा साइन मिलते ही कौन सी एक्टिविटीज़ करना है, ये उनको क्लियरली समझा कर दिया। और अलग अलग ट्रूप में उन्होंने अपना छोटे छोटे ट्रूप में अपनी आर्मी को डिवाइड कर दिए और अलग अलग प्लेस उनको फिक्स कर दिए। ये पूरे बहुत ही केयरफुली ये वर्क किया गया। द मेनी ऑफ हिज एडवाइस ट्राई टू द डिस्यूज। नाउ he took the every measures of the safety and left nothing to chance। छत्रपति शिवाजी महाराज हर एक सुरक्षा देख रहे थे, वो कोई भी चांस छोड़ना चाहते नहीं थे। नाउ द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, उनको ये पता था कि खान का शब्द जो है, वर्ड जो है, वो ट्रस्टेड नहीं, भरोसे का नहीं। खान कब दगा देगा, कुछ बोलते आता नहीं। और खान की पर्सनैलिटी देखेंगे तो शिवाजी महाराज से डबल थे, हाइट डबल थी, फिजिकल स्ट्रेंथ डबल थी। अब आप फोटो में देखोगे कि भाई अफजल खान कितना ऊंचा पूरा तगड़ा था और शिवाजी महाराज उनके छाती तक भी नहीं आते थे, और उस भरोसा नहीं रखते आता कि वो कब गद्दारी करेगा, और गद्दारी से शिवाजी महाराज को कैद भी कर सकता है, मार भी सकता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छी तरह पता था। द खान्स वर्ड्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड बट द शिवाजीज ब्रश असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट द खान्स। अरे अब जो शिवाजी महाराज के फॉलोअर थे या कोर्टियर्स थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया कि भाई खान के शब्द भरोसे के
नहीं, वो कभी भी दगा दे सकता है। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया कि ठीक है, उनकी एडवाइस सोची, मगर उसके बगैर कोई भी दूसरा वे नहीं है, रास्ता नहीं है, ये शिवाजी महाराज ने उनको बताया। अब डिसाइडेड डे के दिन क्या हुआ, जिस दिन डे टाइम फिक्स हुआ था, मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग में छत्रपति शिवाजी महाराज रेडी हुए। एंड ऑन द डे ऑफ द मीटिंग द शिवाजी महाराज विजिटेड, फर्स्ट शिवाजी महाराज विजिटेड भवानी टेम्पल, वो आई भवानी के मंदिर में गए, वहाँ दर्शन लिए। एंड टुक द दर्शन सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरोमोनियल्स क्लॉथ, और उसके बाद में उन्होंने अपने जो सेरोमनी, उनको जो मिलने जाना था, वो क्लॉथ पहनना शुरू किए, कपड़े पहनना शुरू किए। अब देखो उन्होंने कितना केयरफुली अपना जो वियरिंग्स था वो किया है। ही ओवर हिज द सलवार, उन्होंने पहले नीचे का पैजामा पहना। एंड कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल यानी ये एक मेटल का कवर होता है, मेटल कवर होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर आसानी से कोई भी वार हमारे बॉडी को लगता नहीं है, और उसको बोलते हैं कोट ऑफ मेल। उसको हिंदी में या मराठी में चिलखत कहते हैं। वो मेटल से बना होता है, वो उसके ऊपर पहना पहले, ऊपर के बॉडी को, और फिर उसके ऊपर ओवर द कोट ऑफ मेल ही ओवर द कुर्ता एंड द फॉलोइंग रोब, और उसके ऊपर वो रोब जो होता है, ऊपर का जो कोट होता है पूरा पैर तक नीचे तक होता है। ऑन हिज हेड ही प्लेस अ जेरी टोप, आज हम उसको हेलमेट बोलते हैं, मेटल का जेरी टोप उन्होंने वो सर में डाला, और उसके ऊपर अपनी पगड़ी जो थी। एंड टाइड्स अ मंदिल्स अराउंड, और उसके आजू बाजू मंदिल्स बांधा, कपड़ा पक्का बांधा कि जिससे वो निकले ना। और उसके ऊपर उन्होंने ही फिटेड, उसके ऊपर अपना टोप पहना, ठीक है। और ही फिटेड वागनक, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में वागनक फिट किए। ऑन टू द फिगर, फिगर में डालते हैं, और यहाँ पर वो ऐसे पूरे झुके हुए होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हिडन इनसाइड द लेफ्ट स्लीव्स वाज द बिचवा, उन्होंने अपने जो रोप था उसके दाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में बिचवा यानी एक चाकू होता है, नाइफ होता है, बहुत शार्प होता है, वो अंदर, वो रोप के अंदर उन्होंने छुपा दिया। एंड ही कैरिड द दान पट्टा, और अपने साथ में दान पट्टा लिए, लाइक अ तलवार जैसा ये दान पट्टा होता है, मगर ये फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लप लप करता है, बहुत धारदार होता है कि जिसका धक्का लगते से हाथ पैर कट जाते हैं, सर उड़ जाता है। और वो दान पट्टा लिया। एंड ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान, और इस तरह वो खान को फेस करने के लिए तैयार हो गए। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर बताया है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये देखो, ये वागनख है, ये कोट ऑफ मेल, मेटल का एक कोट है, ये दान पट्टा है, ये जरी टोप है, ठीक है। ये हेलमेट है, ये मेटल का बना होता है, जिससे ऊपर से सर पर अगर कोई वार करता है तो वो लगता नहीं है, ठीक है। अब ऑल द सरदार वेयर वेटिंग्स आउटसाइड, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सब सरदार बाहर शिवाजी महाराज का रास्ता देख रहे हैं। अब शिवाजी महाराज तैयार होकर अपने महल से बाहर आते हैं। शिवाजी टर्न टू देम्स एंड सेड, द फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू यू। I am sure the goddess Bhavani will see that we success, और आप सबको जो ड्यूटी दी गई है वो आपको पूरी तरह निभानी है, उसमें कोई भी कसर रहना नहीं चाहिए। और मुझे पता है द गॉडेस भवानी विल सी, और ये आई भवानी देख रही है, एंड दैट वी सक्सेस, और मुझे पता है उसका ब्लेसिंग, आशीर्वाद हम पे है, और हमारा जो भी है यानी कैंपेन, अभी जो भी कैंपेन है उसमें आई भवानी हमको यश जरूर देगी। नाउ आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सेस, और वो हमारा यश देख रही है, उसने आशीर्वाद दिया है। बट इफ थिंग गो रॉन्ग, अगर बातें गलत हो गई
एंड आई एम किल, मैं अगर मारा गया तो डू नॉट लॉस हर, तुम हिम्मत हारना नहीं है। इंस्टॉल द संभाजी ऑन द गादी, संभाजी राजे, बाल संभाजी राजे को गादी पर बैठाना है और आई साहब के एंड फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहब, और माँ साहब की कहने के मतलब कहने के मुताबिक आगे का अपना हिंदवी स्वराज का वर्क शुरू रखना है। एंड नाउ इंस्टॉल द संभाजी ऑन द गादी, फॉलो द कमांड्स ऑफ द माँ साहेब, द फाइट फॉर द स्वराज एंड द एक्सटेंड इट बाउंड्री, और स्वराज के लिए लड़ो और उसकी बाउंड्री बढ़ाओ। मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी, और इस तरह रैयत को खुश करो, उनको आनंद दो। आई शैल गो नाउ टू मीट द खान, और मैं अब खान को मीटिंग के लिए जाता हूँ। ही वॉज ऑक्यूपेंस बाय द वकील पंताजी गोपीनाथ एंड 10 बॉडीगार्ड। अब उन्होंने क्या किया, अपने साथ में वकील पंताजी गोपीनाथ को लिया और 10 बॉडीगार्ड लिए। उसमें है जीवाजी महाल, संभाजी कावजी, यज्जी कनक, कृष्णाजी गायकवाड़ और सिद्दी इब्राहिम और बाकी के। ऐसे उन्होंने अपने 10 फॉलोअर्स लिए, बॉडीगार्ड लिए, और वो खान को मिलने के लिए गए। वेन शिवाजी रीच द शामियाना, ठीक है। अब बचा वो जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे आज इतना ही बहुत हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो रहा है। अच्छा, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट थर्ड पार्ट्स ऑफ द आवर लेसन, ओके।